अगर आपके भी घर में कोई सब्ज़ी ना हो तो आप इस सब्ज़ी को मतलब सब्ज़ी क्या कहूँगी, इस चटपटी रेसिपी को बनाकर आप खा सकते हैं और रोटी के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। जी हाँ, मैंने ये पहली बार अपनी फ्रेंड के यहाँ खाई थी, उसने मुझे खिलाई थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तब से मैं ये सोच रही थी कि घर पर जाकर मैं भी इसको बनाऊँगी। और जब मैंने इसको बनाया और इसको मैंने पानी की रोटी के साथ खाया था, मतलब हाथ वाली जो रोटी है बहुत बढ़िया तो बनाना आती ही नहीं है मुझे, लेकिन जैसी भी आती हैं मैंने उनके साथ ही मतलब खाई और हस्बैंड को भी खिलाई थी तो उन्होंने बहुत ही तारीफ़ की थी। आप एक बार इसको बनाकर ज़रूर देखिएगा। कहते हैं खाई तो शायद सबने ही होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा तरीका जो है बनाने का वो अलग हो जाता है, जिससे कि टेस्ट में भी अंतर आ जाता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 250 ग्राम मिर्चें ले ली हैं। और ये मिर्चें जो हैं तीखी वाली नहीं है, वो मोटी वाली जो मिर्चें होती हैं जो मतलब खाने में बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं, वही वाली मैंने ली हैं। अगर आपके पास ये वाली ना हो और आप तीखी वाली लेना चाहें तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ये 250 ग्राम मिर्चें ले ली हैं और लेने के बाद इनको क्या है ना, अच्छे से मैंने इनको धो लिया है। तो सारी मिर्चों को यहाँ पर मैं अच्छे से धो लूँगी और धोने के बाद में जो है छलनी होती है जो बड़ी वाली, उसमें मैं निकाल लूँगी ताकि इनका जो भी नीचे का एक्स्ट्रा पानी है वो है ना निकल जाए और इसमें ज़्यादा पानी मतलब इकट्ठा ना हो। तो यहाँ पर मैंने इनको रख लिया है और रखने के बाद लगभग 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, जिससे कि जो भी पानी होगा वो निकल जाएगा। और आप चाहें तो इनको किसी कॉटन के कपड़े से पोंछ भी सकते हैं। तो मैंने पोंछा नहीं था फ़िलहाल, मैंने ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद अब क्या किया ना, मैंने इनको इसके जो डंठल हैं उनको मैंने अलग कर दिया है मिर्चों से। यानी कि सारी मिर्चों को हम डंठल से अलग कर देंगे बिल्कुल। और डंठल अलग करने के बाद ये हमारी बिना डंठल वाली सारी मिर्चें हमारे पास तैयार हो जाएंगी। तो ये हम इस तरीके से हम इनको सारी मिर्चों को हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए बिना डंठल की हैं ये सारी मिर्चें। और अब मैं क्या करूँगी ना, इनको जो है अब पोंछ लूँगी, क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा पानी से मुझे दिखाई दे रहा था तो मैंने हल्का से ऐसे कपड़े से और पोंछ लिया था, क्योंकि वो पानी जब आएगा ना और फिर जब हम चटकाएंगे मिर्चों को तो वो भी अच्छी नहीं लगेंगी, एकदम से तेल जो है हमारे ऊपर आएगा। तो इसलिए हम इनको पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद फिर इन मिर्चों को हम क्या करेंगे, बीच में से एक एक कट लगा लेंगे। कट हम इस तरीके से लगाएंगे कि एक साइड से तो कट लगाएंगे और दूसरी साइड से हम क्या करेंगे, मिर्च को अलग नहीं करेंगे और उनको आपस में जुड़ा ही रहने देंगे। यानी जो डंठल वाली साइड होती है उस साइड से हम मिर्चों को जुड़ा हुआ रहने देंगे और बाकी हम पूरी मिर्च को 2 पीस में कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने मिर्चों को सारी को बीच में से कट लगा के तैयार कर लिया है। और देखिए सारी मिर्चें हमारी तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मसाला तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून दही ले लिया है। ये ताज़ा दही है, बहुत ज़्यादा दही खट्टा नहीं होना चाहिए। ताज़ा दही होगा तभी क्या है ना, हमारी जो ये सब्ज़ी है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने दही को बहुत अच्छे से क्या करा है, मैश कर लिया है एकदम गाढ़ा गाढ़ा। तो ये देखिए यहाँ पर दही हमारा तैयार हो गया। और अब मैं इसमें कुछ बेसिक से मसाले डाल दूँगी, यानी कि हल्दी, मिर्च, धनिया। तो मिर्च जो है आप यहाँ पर कश्मीरी मिर्च ले लीजिएगा, क्योंकि कश्मीरी मिर्च से क्या होगा ना कि तीखापन कम आएगा और कलर बहुत ही अच्छा आएगा हमारे मसाले का। तो यहाँ पर मैंने लगभग आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच धनिया ले लिया और आधा ही चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग लगभग आधा मिर्च यहाँ पर मैंने नमक भी ले ली, मतलब सॉरी आधा चम्मच मैंने यहाँ पर नमक भी ले लिया है। और इन सारी चीज़ों को अब क्या करूँगी, मैं चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए मैं इसको बहुत अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लिया है और इसमें देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा ये स्मूथ सा पेस्ट बन के हमारा तैयार हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई में लगा लेंगे तेल। तो लगभग मैंने यहाँ 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लगा लिया। जैसे ही तेल हमारा गर्म हो गया, यहाँ पर मैंने आधा चम्मच जीरा डाल दिया, आधा चम्मच राई डाल दी है और उसके साथ साथ मैंने लगभग आधा चम्मच के करीब यहाँ पर सौंफ डाल दी है। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, चटका लेंगे। और चटकाने के बाद यहाँ पर लगभग आधा टीस्पून के करीब मैंने हींग डाल दी है। और ये सारी चीज़ें हम चटका लेंगे। और जैसे ही ये सारी चीज़ें हमारी चटक जाएंगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने जो मिर्चें तैयार करके रखी थी बीच में से कट लगा के, उन मिर्चों को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सारी मिर्चें इसमें डाल दी हैं। और अब डालने के बाद हम क्या करेंगे ना, इसको लगातार हम अपनी करछी की सहायता से इनको चलाते रहेंगे। इस दौरान हमारी गैस की जो फ्लेम है ना वो मीडियम रहेगी, ना ही हमें हाई करनी है और ना ही बहुत ज़्यादा लो करनी है। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसी तरीके से लगभग 3-4 मिनट के लिए इनको चला लेंगे। और बीच में हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। नमक थोड़ा सा देख के ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि हम पहले ही उसको मसाले में डाल चुके हैं। और जैसे ही हमारी हल्की हल्की मिर्च सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, दही का जो हमने पेस्ट बना के रखा था उसको हम ऐड कर देंगे। उसको यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल हम लगातार चलाएंगे और गैस की फ्लेम को भी हम मीडियम ही करके छोड़ेंगे। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको क्या करेंगे, लगातार हम चलाते रहेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हमने अभी दही डाला है। तो अगर हम छोड़ देंगे तो हो सकता है हमारा दही फट जाए। तो इसलिए हम इसको लगातार चलाते रहेंगे इसी तरीके से।
और जब आप देखिएगा आप यूँ लगातार लगभग 4 से 5 मिनट तक इसको चलाते रहेंगे तो यहाँ पर क्या होगा ना, मतलब जो आपका मसाला है बिल्कुल मतलब तेल उसमें से अलग छूट जाएगा और मिर्च जो है उनका भी कलर एकदम से शाइनिंग एकदम बहुत ही अच्छी आएगी। और देखने में जो है हमारी मिर्चें ये बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्टी बन के तैयार होंगी जैसे ही मिर्च हमारी पक जाएंगी। तो इसी तरीके से जब हम इनको लगातार चलाते रहेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपकी मिर्चें जो एकदम गलेंगी और कलर भी बहुत अच्छा सा देंगी, यानी कि बहुत ही अच्छी शाइनिंग मिर्चों पर आकर तैयार हो जाएगी। तभी हमारी मिर्चें जो एकदम रेडी होंगी। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं क्या करूँगी, इनको और चला लूँगी क्योंकि अभी थोड़ी सी हमें लग रहा है कि मिर्चों में अभी कसर है। और देखिए यहाँ पर हमारा मसाला एकदम अलग हो गया है, यानी कि तेल एकदम से छूटने लगा है। और इस दौरान ही हम क्या करेंगे, इसमें बहुत ही हल्का सा हम डाल देंगे चाट मसाला। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही हल्का सा चाट मसाला डाल दिया, मतलब कि हल्का सा क्या, आधा टीस्पून के लगभग डाला है मैंने यहाँ पर। और जिससे क्या होगा ना कि हमारी जो मिर्चों का टेस्ट है ना और भी अच्छा बढ़ जाएगा। ये देखिए हमारा कैसा मसाला एकदम अलग चटक गया है, कलर भी अच्छा आ गया है, तेल बिल्कुल अलग हो गया है, मिर्चों में भी कितनी अच्छी शाइनिंग आई है। यानी कि हमारी ये मिर्चें मतलब दही वाली जो मिर्चें हैं हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं तो आप कोशिश कीजिएगा कि मोटी वाली मिर्चें लें, जो कि मतलब खाने में ज़्यादा तीखी ना हो, तभी उनको खाने में मज़ा आता है। क्योंकि अगर इतनी तीखी हो जाएंगी तो क्या होगा ना कि घर में कोई ना ही खा पाएगा और ना ही छोटे बच्चे खा पाएंगे उसको। और यहाँ पर देखिए हमारी सारी मिर्चें बनकर तैयार हो गई हैं। देखिए कितनी लाजवाब लग रही हैं, कैसी लग रही हैं आपको। अगर पसंद आए तो हमें भी कमेंट करके बताइएगा। और देखिए इस तरीके से हमारी सारी मिर्चें यहाँ पर बनके तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब मैं क्या करूँगी ना, मैं अब रोटी सेक लूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो है आटा लगाकर पहले से ही तैयार कर लिया था। और हालांकि मुझे पानी वाली रोटियां जो होती हैं हाथों से जो बनाते हैं मुझे बहुत अच्छी नहीं आती हैं। मैं उनको क्या है ना, थोड़ी सी या तो चकले की हेल्प से या फिर नीचे स्लैब पर ही डालकर रोटी को पानी लगाकर उसकी हेल्प से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से मैं बढ़ाती हूँ उसको। उसके बाद हाथों में लेकर थोड़ा थोड़ा थपथपाकर मैं उसको रोटी बनाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली रोटी मुझे नहीं आती है। वैसे गाँव में तो मतलब ज़्यादातर लोग बहुत अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन मैंने अभी कोशिश करती हूँ तो बहुत ही अच्छे से नहीं आई है, लेकिन इतना आ गई है। और मुझे उम्मीद है कि मैं आगे शायद बहुत ही अच्छे से बहुत ही परफेक्ट ये रोटी बनाना सीख जाऊंगी। तो देखिए ये मैंने बना ली है इस तरीके से, आधी मतलब उसकी चकले की सहायता, सॉरी आधी स्लैब की सहायता से और आधी हाथों की सहायता से। तो ये रोटी हमारी बनके पानी की रोटी तैयार हो गई है। और आप इस तरीके से एक बार कोशिश कीजिएगा। देखिए जो मतलब हम जो परोथन लगाकर यानी जो सूखा आटा लगाकर जो हम फुल्की बनाते हैं उसका टेस्ट अलग होता है, और ये जो पानी की रोटियां होती हैं इनका टेस्ट एकदम अलग होता है। आप एक बार इनको बना के ज़रूर देखिएगा। और ऐसी रोटी के साथ है ना, लाल मिर्च वाली चटनी है या फिर जो लहसुन की चटनी है या इस तरीके की हरी मिर्चें जो है दही वाली, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो आप एक बार इस तरीके की दही वाली मिर्च बना के देखिएगा और ऐसी रोटियों के साथ उनको सर्व कीजिएगा। और आप भी खा के देखिएगा, तब देखिएगा टेस्ट कितना गज़ब का आता है। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और सच बताऊं तो जिस दिन मैंने ये बनाई थी, मतलब उस दिन हस्बैंड को पता भी नहीं था कि मैं क्या बना रही हूँ, घर में कुछ था भी नहीं। और मैंने सोचा कि चलो यही बना लेती हूँ, कुछ अलग सा बना के खिलाती हूँ। तो जब उन्होंने ये इनको खाया तो मतलब बहुत ही तारीफ़ की, और उन्होंने मतलब बोला कि मतलब खाने का तो मज़ा ही आ गया, पानी की रोटी के साथ दही वाली मिर्चें, टेस्ट मतलब बहुत ही तारीफ़ की थी उन्होंने। तो आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर